हेलो बच्चों, हमने ग्रामशी पाठ के अर्थ समझ लिए हैं। अब हम आज देखेंगे पाठ के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्नोत्तर शुरू करने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, कवि ने गाँव को हरता जनमन क्यों कहा है? इसका उत्तर है, कवि ने गाँव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि इसकी शोभा अनुराग है। खेतों में दूर दूर तक मखमली हरियाली फैली हुई है, उस पर सूरज की धूप चमक रही है। इस शोभा के कारण पूरी वसुधा प्रसन्न दिखाई देती है। इसके कारण गेहूँ, जौ, अरहर, सनई, सरसों की फसलें उगाई हैं। तरह तरह के फूलों पर रंगीन तितलियाँ मंडरा रही हैं। आम, बेर, आड़, अनार आदि मीठे फल पैदा होने लगे हैं। आलू, गोभी, बैंगन, मूली, पालक, धनिया, लौकी, सेम, टमाटर, मिर्च आदि खूब फल फूल रहे हैं। गंगा के किनारे तरबूजों की खेती फैलने लगी है। पक्षी आनंद विहार कर रहे हैं। ये सब दृश्य मनमोहक बन पड़े हैं। इसलिए गांव सचमुच जन मन को हरता है, यानी जनता के मन को हरता है। प्रश्न दूसरा है, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? इसका उत्तर है, कविता में सर्दी के मौसम के सौंदर्य का वर्णन है। इसी समय गुलाबी धूप हरियाली से मिलकर हरियाली पर बिछी चांदी की उजली जाली का एहसास कराती है और पौधों पर पड़ी ओस हवा से हिलकर उनमें हरकत होने का भान होता है। इसके अलावा खेत में सब्जियां तैयार होने, पेड़ों पर तरह तरह के फल आने, तालाब के किनारे रेत पर मंगरौट नामक पक्षी के अलसी कर सोने से पता चलता है कि यह सर्दी के मौसम का ही वर्णन है। चलिए प्रश्न तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरा है, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? गांव में चारों ओर मखमली हरियाली और रंगों की लाली छाई हुई है। विविध फसलें लहलहा रही हैं। वातावरण मनमोहक सुगंधों से भरपूर है। रंगीन तितलियां उड़ रही हैं। चारों ओर रेशमी सौंदर्य छाया हुआ है। सूरज की मीठी मीठी धूप इस सौंदर्य को और जगमगा रही है। इसलिए इस गांव की तुलना मरकट डिब्बे से की गई है। प्रश्न नंबर 4, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? उत्तर है, अरहर और सनई फलीदार फसलें हैं। इनकी फसलें पकने पर जब हवा चलती है तो इनमें से मधुर आवाज़ आती है। यह मधुर आवाज़ किसी स्त्री की कमर में बंधी हुई करधनी से आती हुई प्रतीत होती है। इन्हीं मधुर आवाज़ों के कारण कवि को अरहर और सनई के खेत धरती की करधनी के जैसे दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 5, भाव स्पष्ट कीजिए। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। इसका भाव है, गंगा तट की रेत बल खाते सांप की तरह लहरदार है और यह विविध रंगों वाली है। दूसरा है, हंसमुख हरियाली हित आतप सुख से अलसाए से सोए। इसका भाव है, हरियाली धूप के प्रकाश में जगमगाती हुई हंसमुख सी लग रही है। सर्दी की धूप भी स्थिर और शांत है। उन्हें देखकर यूँ लगता है मानो दोनों अलसा कर एक दूसरे के संग सो गए हैं। प्रश्न 6वां है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनकों के हरे हरे तन पर हित हरित रुधिर है राह झलक। इसका उत्तर है, हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हरे हरे हिल हरित में अनुप्रास अलंकार है। ह वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तीसरा है, हरित रुधिर रुधिर का रंग हरा बताने के कारण विरोधाभास अलंकार है। और चौथा, तिनकों के हरे भरे तन पर में रूपक एवं मानवीकरण अलंकार है। प्रकृति को मानव का रूप मानकर कवि ने वर्णन किया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न 7वां है, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है?
इसका उत्तर है, इस कविता में गंगा के तट पर बसे गांव का चित्रण हुआ है। इस तरह इस पाठ के प्रश्नोत्तर हुए।